जब भाजपा की लहर हुआ करती थी, 14 में बहुत ज़बरदस्त लहर थी और भावनाओं से 19 में जोड़ दिया लोगों को, तब भी इतनी सीटें 400 नहीं आई, तो इस बार कहाँ 400 आ जाएंगी, जिसमें युवा नाराज हुआ बैठा है, किसान नाराज हुए बैठे हैं, क्षत्रिय नाराज हुए बैठे हैं, अलग अलग बिरादरियों के त्यागी और ब्राह्मण नाराज हुए बैठे हैं। महंगाई की मार चरम सीमा पर पहुंच रही है। पश्चिमी यूपी को, जिसे मोदी जी अपना गढ़ मानते थे, जिस पे बड़े बड़े अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया करते थे, नए अनुभव पैदा करने के लिए जयंत चौधरी को मिलाया गया, ये सोचते हुए कि पश्चिमी यूपी में सभी सीटें तेरी होंगी। नमस्कार। 24वीं लोकसभा के पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका और इसमें भारत में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्य और बुंदेलखंड। मध्य में रुहेलखंड का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। जो चुनाव हुए हैं पहले चरण और दूसरे चरण में, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव शुरू हुआ, क्योंकि 1 नंबर सीट सहारनपुर होती है और सहारनपुर से चुनाव शुरू होता है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था 400 पार का, 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चुनाव तो कुछ और ही बता रहा है। चुनाव के आंकड़े लोगों का वोट डालने का प्रतिशत मत कम और निष्क्रियता, लोगों में उदासीनता कह रही है कि 400 पार नहीं, इस बार 200 पार भी मुश्किल है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। भाजपा की नैया मझधार है, मोदी जी की नैया मझधार है, क्योंकि प्रथम चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत। इन 8 सीटों में पहले चरण का चुनाव जब हुआ तो इनमें अधिकतर पहले भाजपा जीती हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा मुश्किल से 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, और 2 भी मुश्किल ही लग रहा। एक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि मात्र 1 ही सीट पर चुनाव जीतने के आसार हैं, नहीं तो 2 पर जीत सकती है। 6 पर इसमें भाजपा अपनी जीत खोती जा रही है। कैराना जो बड़ी हॉट सीट थी, जिस पर कभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी कैंपिंग किया करते थे, वो कैराना पहली बार ही चुनाव मैदान में आई। एक बहुत थोड़ी उम्र की विदेशी पढ़ी लिखी लड़की इकरा हसन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर सीट भाजपा के मोदी मंत्रिमंडल के बड़े एक मजबूत मंत्री संजीव बालियान उस सीट पर, मुजफ्फरनगर सीट पर हारते हुए सभी को नज़र आ रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं वहाँ बैठकर ली गई लोगों ने। संजीव बालियान को हराने के लिए योगी जी आए, मोदी जी आए, लेकिन कुछ पेश नहीं चली और लोगों ने मन बनाया कि संजीव बालियान को इस बार निश्चित रूप से हराना है। कई कारण रहे उसका कारण जयंत चौधरी भी रहे, क्योंकि उनके पिताजी को वहाँ हरवाया गया था। ज़बरदस्ती 6000 वोटों से संजीव बालियान के सामने हरवाया गया, जो एक गुस्सा जाट कम्युनिटी में था। और जाटी कम्युनिटी के हरेंद्र मलिक रहे, उनके अपने वोट भी रहे। राजपूतों का विद्रोह, युवाओं की निष्क्रियता, भाजपा और संघ के लोगों की दूरी बना लेना, ये सब कारण मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा को भारी नुकसान दे रहा है। ऐसे ही सहारनपुर की सीट तिकोना संघर्ष था, लेकिन लास्ट में 2 आमने सामने की लड़ाई रही। एक तरफ राघव लखनपाल और दूसरी तरफ इमरान मसूद। इमरान मसूद को बहुत सारे वोट, सभी जाति और समाज के सभी लोगों ने वोट दिया। मुसलमानों का वोट भी एक तरफ चला गया। माजिद एन मौके पर अपने आप को विड्रॉ कर लिया माजिद ने, और अपने वोट सारे के सारे इमरान मसूद को दिलवा दिए। इमरान मसूद का पलड़ा लग रहा है कि भारी है। इमरान मसूद कांग्रेस के
टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सहारनपुर में भी इस बार एक नया ही करिश्मा होगा और इमरान मसूद चुनाव जीतने के पक्ष में है। नगीना में चंद्रशेखर रावण की बहुत बढ़िया एंट्री है। बताया तो ये जाता है कि चंद्रशेखर रावण भारी वोटों से, केतली का उनका निशान था, भारी वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा ही बिजनौर की सीट पर भी दीपक सैनी चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहे हैं। चंदन चौहान को शिकस्त देने के पूरी तरह से वो मूड में हैं। और आपकी पीलीभीत का हाल आप सबको पता है। वरुण गांधी को टिकट ना देकर पार्टी के लोगों को जो एक अपमान का मुंह देखना पड़ा, उसका कारण रहा कि मां भगवत शरण गंगवार को भारी वोटों से विजय श्री मिलेगी, क्योंकि जितिन प्रसाद बाहर के आदमी हैं, नए आदमी हैं और वो राजनीतिक पकड़ उतनी अच्छी पीलीभीत की धरती पर नहीं रख पाए जितनी गंगवार साहब की है। मुरादाबाद का यही हाल है। सर्वेश कुमार चल बसे, एक बीमार आदमी को टिकट दिया, देने की ज़रूरत क्या थी, किसी नए आदमी को भी लाकर टिकट दिया जा सकता था भाजपा की तरफ से। वहाँ रुचि वीरा का बहुत बढ़िया प्रभाव है और रुचि वीरा चुनाव जीत रही है। रामपुर का भी यही हाल है। मुश्किल से आप चाहें तो रामपुर की सीट इस बार भाजपा के पक्ष में जा सकती है, अन्यथा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीट जाए। यही हाल दूसरे चरण के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव, जिनमें आपकी बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा, इनमें सभी हॉट सीटें हैं। बागपत सीट पर जयंत चौधरी के आरएलडी ने राजकुमार सागवान को खड़ा किया, लेकिन उनके सामने अमरपाल शर्मा जी आए थे। राजकुमार सागवान को तो राजकुमार सागवान के लोगों ने ही टिकट वोट नहीं दिया क्योंकि वहाँ भाजपा के रूलिंग पार्टी के सत्तासीन जो वहाँ के सांसद रहे, सतपाल सिंह के लोगों में भी एक प्रकार का गुस्सा था, क्योंकि उन्हें टिकट ना देना, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। उधर जो राज्यपाल रहे मोदी जी के, सतपाल मलिक, उनके लोगों की भी नाराज़गी रही, जाटों की बहुत नाराज़गी रही, क्योंकि सागवान साहब बाहर के आदमी हैं। हालांकि पार्टी के वफादार लोगों में रहे, लेकिन बाहर के आदमी हैं। और वहाँ बहुत भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के मुसलमान जो कभी आरएलडी के साथ रहा करते थे, वो सब अमरपाल शर्मा जी पर गए। और शर्मा वोट, राजपूत वोट, गुज्जर वोट बहुत भारी संख्या में, और काफ़ी यादव भी वोट थे जो उधर चले गए। मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी को खुद इस सीट पर मोदी जी के साथ गठबंधन करने का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा बागपत की सीट पर लग रहा है। मेरठ में भी ऐसा ही है। मेरठ में एक ऐसे आदमी को ले आए जिन्होंने 35-40 साल पहले राम का अभिनय किया रामानंद सागर के एक सीरियल में। वो अपने आप को खुद राम मान बैठे, और मोदी जी की भी बहुत गजब की बात है कि उन्होंने भी उन्हें राम मान लिया। हालांकि मोदी जी तो एक नए अनुभव करते हैं, उन्हें तो अनुभव करने का, उन्हें तो नए प्रैक्टिकल करने का एक अनुभव है, नए प्रैक्टिकल करते रहते हैं। उनका तो एक ही प्रैक्टिकल था कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया उनका कारतूस। गोविल साहब बड़े परेशान हुए, और गोविल साहब के पक्ष में मेरठ की जनता नहीं रही। वहाँ की जनता ने सुनीता वर्मा को पुरजोर वोट दिया, उनकी झोली भरकर वोट दिया, क्योंकि सुनीता वर्मा मेयर का चुनाव लड़कर मेयर भी रह चुकी मेरठ की, और दलित समाज से आती है। दलित, मुस्लिम, राजपूत, यादव, ये सब लोग भागे मुश्त होकर, और बीजेपी के भी बहुत सारे लोगों ने सुनीता वर्मा को वोट दिया। सुनीता वर्मा भारी वोटों से मेरठ में जीत रही है, और उन गोविल खुद परेशान थे कि मुझे कहाँ फंसा दिया गया। ऐसा ही आपकी गाजियाबाद का भी यही हाल है। जनरल बीके सिंह का टिकट कटने के बाद में बहुत सारे वोटों का कि लोकसभा सीट गाजियाबाद, जिस पर जनरल बीके सिंह के टिकट के बाद में किसी राजपूत को ही टिकट मिलना चाहिए था। राजपूत वैसे ही अपने अपमान को लेकर बड़े व्यथित हैं, और वो मोदी सरकार की नींव उखाड़ने के पक्ष में हैं।
वो कसम खाए हुए बैठे हैं, घायल हुए बैठे हैं। उन्होंने वैसे ही गाजियाबाद में इनके जो अतुल गर्ग नाम के एक आदमी थे जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया, उस आदमी के पक्ष में नहीं गए। वोट चाहे वो कहीं भी दें, लेकिन उन्होंने इस बार वोट भाजपा को नहीं दिया। वहाँ भी भाजपा हारती हुई दिखाई देती है। यही पोजीशन गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा जी की है, और इससे भी बुरा हाल हेमा मालिनी जी का मथुरा में है। बुलंदशहर में भले ही चाहे भाजपा का कैंडिडेट चुनाव जीत जाए भोला साहब, अमरोहा की भी यही पोजीशन है। अमरोहा में भी भाजपा का जीतना बड़ा मुश्किल है, और अलीगढ़ तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो तो एक नौवा आश्चर्य होगा कि अगर इस बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। तो 16 सीटों में से मुझे 3 या 4 सीट मुश्किल से इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं, नहीं तो 12 सीटों पर कम से कम भाजपा को भारी नुकसान होगा, और ये सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी को, जिसे मोदी जी अपना गढ़ मानते थे, जिस पे बड़े बड़े अनुभव प्रैक्टिकल किया करते थे, नए अनुभव पैदा करने के लिए जयंत चौधरी को मिलाया गया, ये सोचते हुए कि पश्चिमी यूपी में सभी सीटें तेरी होंगी। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब पहले चरण में ही यह हाल रहा, तो आगे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में क्या हाल होगा? आगे तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हैं। पूर्वांचल का हाल खराब है, बुंदेलखंड का हाल खराब है, मध्य की स्थिति अलग टाइप की है। तो मैं नहीं मानता कि इस बार 400 का आंकड़ाएँ पार कर जाएंगे, कहीं तक भी कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जब भाजपा की लहर हुआ करती थी, 14 में बहुत ज़बरदस्त लहर थी, और भावनाओं से 19 में जोड़ दिया लोगों को, तब भी इतनी सीटें 400 नहीं आई। तो इस बार कहाँ 400 आ जाएंगी, जिसमें युवा नाराज हुआ बैठा है, किसान नाराज हुए बैठे हैं, क्षत्रिय नाराज हुए बैठे हैं, अलग अलग बिरादरियों के त्यागी और ब्राह्मण नाराज हुए बैठे हैं। महंगाई की मार चरम सीमा पर पहुंच रही है। मुसलमानों का गुब्बार चुनाव के दिन एक ही दिन निकलता है, लाइन लगी हुई दूर दूर तक, देर रात तक वोट डाल रहे हैं। मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है मुसलमानों का। तो क्या 400 पार ऐसे में संभव है कि 400 पार का जो नारा दिया वो कारगर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कहीं तक नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ले आए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।